इन ए स्कूल, एक स्कूल में देयर आर 5 टीचर्स, ए बी सी डी ई, 5 टीचर है। ए एंड बी वेयर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश। ए हिंदी पढ़ाता है, बी भी हिंदी पढ़ाता है, और ए और बी दोनों इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। ए एंड बी वेयर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। सी एंड बी वेयर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। सी में इंग्लिश और बी में भी इंग्लिश, ठीक है, सी में भी इंग्लिश, बी में भी इंग्लिश, सी एंड बी दोनों में इंग्लिश है और ज्योग्राफी भी है। तो ये एक चैप्टर और पढ़ाएगा ज्योग्राफी, और ये भी पढ़ाएगा ज्योग्राफी। चलिए नेक्स्ट, डी एंड ए, डी की और ए की बात कर रही है। डी एंड वेयर टीचिंग मैथमेटिक्स, डी मैथ पढ़ाता है और ए भी मैथ पढ़ाता है। डी और ए दोनों मैथ पढ़ाते हैं। डी एंड ए, डी और ए दोनों मैथ पढ़ाते हैं और हिंदी भी पढ़ाते हैं। तो डी में भी हिंदी और ए में भी हिंदी, तो ए में तो हिंदी है ही। चलिए नेक्स्ट, ई एंड बी, ई और बी की बात हो रही है, किसकी किसकी, ई और बी की। ई एंड बी वेयर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच। ई में आ जाएगा हिस्ट्री, हिस्ट्री और फ्रेंच ई में, और बी में भी वही आएगा, बी भी हिस्ट्री पढ़ाता है और फ्रेंच भी पढ़ाता है, दोनों लैंग्वेज पढ़ाता है। ई और बी हिस्ट्री और फ्रेंच, हिस्ट्री और फ्रेंच। तो हु एमोंग द फॉलोइंग टीचर्स वेयर टीचिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बी कहाँ है, बी ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर।